क्या अपनी कांजीवरम साड़ियों, अपनी आंखों की कशिश और अपनी मांग के अनकहे सिंदूर से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली रेखा अब हमारे बीच नहीं रही? पिछले कुछ घंटों से पूरे सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों तक सिर्फ एक ही सनसनीखेज खबर तैर रही है, जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इस खबर की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी कड़ियां जुड़ती हैं कुछ दिनों पहले की उस परेशान कर देने वाली घटना से, जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और पूरी दुनिया उनके ठीक होने की दुआएं मांग रही थी। लेकिन उसी दौरान कैमरे की चकाचौंध से दूर एक ऐसी शख्सियत भी थी जो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी और बेहद परेशान दिखाई दे रही थी। और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि खुद रेखा थी, जो अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर पल पल की खबर रख रही थी। और इसी गहरे तनाव के तुरंत बाद अचानक रेखा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने देश के कोने कोने में बैठे उनके फैंस को पूरी तरह से सुन्न कर दिया है। आखिर उस काली रात को रेखा के बंगले बसेरा के बाहर ऐसा क्या हुआ था, और सोशल मीडिया पर उनको लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उनके पीछे का पूरा सच क्या है? आज हम इस पूरी दास्तान की एक एक परत आपके सामने खोलने वाले हैं और रेखा के जीवन के उन अनकहे पन्नों को भी टटोलेंगे जिनका सीधा नाता अमिताभ बच्चन से जुड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सच आपके सामने आएगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पूरी रहस्यमयी खबर को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और उस दौर में जाना होगा जब भानु रेखा नाम की एक छोटी सी लड़की मद्रास से मुंबई के इस मायाजगर में कदम रखती है। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़की एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगी। रेखा का शुरुआती जीवन संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी रेखा को अपनी बेटी के रूप में वह हक नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि रेखा को बहुत कम उम्र में ही स्कूल छोड़कर फिल्मों में काम करना पड़ा था। शुरुआत में उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता था और सेट पर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके सांवले रंग और बढ़े हुए वजन को लेकर उन पर फप्तियां कसी जाती थीं। लेकिन रेखा के अंदर एक ऐसी आग थी जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। उन्होंने अपने लुक, अपनी भाषा और अपनी एक्टिंग पर इतनी कड़ी मेहनत की कि धीरे धीरे पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके इस गजब के बदलाव को देखकर दंग रह गई और वह सांवली लड़की बॉलीवुड की सबसे हसीन अप्सरा बन गई। लेकिन रेखा के इस सुनहरे करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी जिंदगी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने के सेट पर जब दोनों पहली बार मिले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इन दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक ऐसा इतिहास लिख देगी जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। अमिताभ बच्चन उस समय एक अनुशासित और गंभीर अभिनेता थे, जबकि रेखा थोड़ी चुलबुली और बेबाक थीं। लेकिन कैमरे के सामने आते ही इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऐसी आग लगाती थी कि दर्शक थिएटर में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध, सुहाग और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे कामयाब और सबसे चहेती जोड़ी बना दिया था। रेखा ने खुद कई बार अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और एक इंसान के रूप में भी उनके भीतर बहुत बड़ा बदलाव आया। वो अमिताभ बच्चन की शख्सियत से इस कदर प्रभावित थीं कि उनका पूरा जीवन ही उनके इर्द गिर्द घूमने लगा था। फिल्मों की ये ऑन स्क्रीन मोहब्बत कब असल जिंदगी के गलियारों में उतर आई, किसी को पता ही नहीं चला और पूरी इंडस्ट्री में इन दोनों के गहरे रिश्ते के किस्से आम होने लगे। दोनों के प्यार के चर्चे अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियां बन चुके थे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच था और वो यह था कि अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक हंसता खेलता परिवार था। जया बच्चन के साथ उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था और ऐसे में रेखा के साथ उनका यह रिश्ता एक बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। इस त्रिकोण की सबसे बड़ी और आखिरी गवाही साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला में देखने को मिली, जिसे मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने बनाया था। इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी के इस त्रिकोण से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थी कि आज भी लोग इसे इन तीनों की असल जिंदगी का दस्तावेज मानते हैं। फिल्म के गाने और संवाद दोनों के बीच के उस छिपे हुए दर्द को बयां करते थे जिसे वो दुनिया के सामने कभी खुलकर कह नहीं पाए। और कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा ने कभी दोबारा एक साथ काम नहीं किया और उनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। अमिताभ बच्चन से अलग होने के बाद रेखा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था, जिसे भरने के लिए उन्होंने साल 1990 में दिल्ली के एक मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी।
हर किसी को लगा कि अब रेखा की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं और वह एक आम घरेलू महिला की तरह अपना जीवन बिताएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने एक बेहद दुखद कदम उठाया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना ने रेखा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और पूरी दुनिया ने उन पर तरह तरह के लांछन लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने उन्हें उनके पति के इस दुखद अंत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन रेखा ने इस मुश्किल दौर में भी एक चट्टान की तरह खुद को संभाला और मौन धारण कर लिया। उन्होंने दुनिया के तानों का जवाब कभी पलट कर नहीं दिया, बल्कि अपनी खामोशी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और तब से लेकर आज तक रेखा अकेले ही अपने जीवन के इस सफर पर आगे बढ़ रही हैं। मुकेश अग्रवाल के जाने के बाद रेखा ने कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी चीज है जो पिछले कई दशकों से हर किसी को हैरान करती आ रही है, और वह है रेखा की मांग में सजने वाला सुर्ख लाल सिंदूर। जब भी रेखा किसी फिल्मी पार्टी, किसी अवार्ड फंक्शन या किसी बड़े इवेंट में शामिल होती हैं, तो वह एक सुहागन की तरह पूरा श्रृंगार करती हैं। भारी कांजीवरम साड़ी, गले में भारी आभूषण और मांग में वो सिंदूर, जिसे देखकर हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर रेखा बिना शादी के किसके नाम का सिंदूर लगाती है। जब भी मीडिया ने उनसे यह सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने हमेशा बहुत ही दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे देश में सिंदूर लगाना फैशन का भी एक हिस्सा है और यह उनके लुक को पूरा करता है, लेकिन दुनिया तो सिर्फ वही देखना चाहती है जो वह देखना चाहती है। और लोगों का यह अटूट विश्वास है कि रेखा आज भी अपने दिल में अमिताभ बच्चन के लिए वही पुराना और निश्चल प्यार संजोए बैठी हैं। और यह सिंदूर किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के नाम का है। वक्त बीतता गया और रेखा की उम्र भी बढ़ती गई, लेकिन उनकी खूबसूरती और उनका चार्म आज भी वैसा ही बना हुआ है। वह आज भी जब कहीं से गुजरती हैं, तो लोग उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन इस ढलती उम्र के साथ उनकी सेहत को लेकर भी कई तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। वह मुंबई के बैंडस्टैंड इलाके में स्थित अपने बेहद आलीशान और सुरक्षित बंगले बसेरा में अपनी सेक्रेटरी और सालों पुरानी सहेली फरजाना के साथ रहती हैं। उनका यह बंगला बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होती है। रेखा बहुत कम ही अपने घर से बाहर निकलती है और जब भी निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस बंगले के आसपास की खामोशी ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था, और इसी डर का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों ने इंटरनेट पर एक बहुत ही खौफनाक अफवाह फैला दी। इस पूरी अफवाह की शुरुआत तब हुई जब कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने की खबरें मीडिया में आईं। अमिताभ बच्चन को उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से कुछ रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ा था, और इस खबर के बाहर आते ही रेखा के करीबियों के हवाले से यह बात सामने आई कि रेखा इस खबर को सुनकर बेहद विचलित हो गई थीं। वह बहुत ज्यादा परेशान थीं और उन्होंने भगवान से अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना भी की थी। दोनों के बीच भले ही सालों से कोई बातचीत ना हो, लेकिन उनके बीच का वह आत्मिक जुड़ाव आज भी जिंदा है। और जब अमिताभ बच्चन को कोई तकलीफ होती है तो रेखा का परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स ने व्यूज और लाइक्स की भूख में इस खबर को पूरी तरह से मरोड़ दिया और इंटरनेट पर यह झूठी हेडलाइन चला दी कि अमिताभ बच्चन की बीमारी के सदमे को रेखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही रेखा के करोड़ों चाहने वालों के बीच हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे को फोन करने लगे, कमेंट बॉक्स में भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाने लगी और हर कोई बस इस बात की पुष्टि करने में जुट गया कि क्या वाकई फिल्म इंडस्ट्री का एक और चमकदार सितारा हमेशा के लिए टूट चुका है। इंटरनेट पर रेखा की पुरानी तस्वीरों के साथ दुखद संगीत जोड़कर वीडियो बनाए जाने लगे, जिससे इस अफवाह को और ज्यादा हवा मिल गई। लोगों को लगा कि रेखा के बंगले बसेरा के बाहर जो सन्नाटा पसरा हुआ है वह इसी दुखद घटना की वजह से है, और इस तरह बिना किसी पुख्ता सबूत के एक जीवित इंसान को सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया गया, जो कि आज के डिजिटल दौर की सबसे बड़ी और सबसे घिनौनी हकीकत बन चुकी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस पूरी सनसनीखेज अफवाह के पीछे के असली सच को आपके सामने रखा जाए और आपको उस डर से मुक्त किया जाए जो पिछले कुछ घंटों से आपके दिल में बैठा हुआ है। सच यह है कि रेखा जी बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपने घर में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके निधन की जो भी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठी और बेबुनियाद हैं। असलियत सिर्फ इतनी है कि बढ़ती उम्र के कारण रेखा जी को पिछले कुछ दिनों से थोड़े बहुत मौसमी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी।
और अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर जो तनाव था, उसकी वजह से भी वो थोड़ी मानसिक रूप से परेशान थीं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपने बंगले में आराम कर रही हैं और उनके स्वास्थ्य में अब काफी सुधार है। इस तरह की झूठी और संवेदनशील खबरों को फैलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उनके एक झूठे वीडियो या एक झूठी पोस्ट से उस कलाकार के परिवार और उनके करोड़ों फैंस पर क्या बीतती है। रेखा हमारे देश की एक ऐसी अनमोल धरोहर हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और अपनी कला से भारतीय सिनेमा को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। और उनके जैसी महान शख्सियत के बारे में ऐसी अमर्यादित और भ्रामक बातें फैलाना बेहद निंदनीय है। इसलिए हमारी आप सभी दर्शकों से यह हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब तक किसी बड़े और प्रामाणिक समाचार माध्यम से किसी खबर की पुष्टि न हो जाए, तब तक ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और न ही इसे आगे शेयर करें। हमारी दुआ है कि हमारी एवरग्रीन रेखा जी हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह अपनी मुस्कान से दुनिया को रोशन करती रहें। बॉलीवुड की ऐसी ही हर एक सच्ची कहानी और फेक खबरों के पीछे का सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।